नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बम धमाके कर देश भर को दहलाने की साजिश के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने आज मुंबई के बांद्रा में मोहम्मद इरफान रहमत अली शेख को गिरफ्तार किया। इससे पहले एक अन्य आतंकी जाकिर हुसैन शेख को महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी के तार भी उसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हैं जिसके 6 आतंकियों को 15 सितंबर को गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस ने बड़ी साजिश का भांडाफोड़ किया था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते ने एक संदिग्ध के मुंब्रा आवास से टूटा हुआ मोबाइल फोन और कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए थे। संदिग्ध को पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। महाविकास आघाड़ी सरकार और राज्यपाल के बीच एक बार फिर मतभेद सामने दिखाई देने लगे हैं। राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने राज्यपाल और किरीट सोमैया की मुलाकात को लेकर निशाना साधते हुए कहा है कि राजभवन एक राजनीतिक अड्डा बन गया है। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल महोदय को पूर्व सांसद किरीट सोमैया मिलने जा रहे हैं, ऐसी खबरें चल रही है। महाराष्ट्र का राजभवन ये राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है और राज्यपाल महामहिम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्हें राज्यपाल हैं ये कभी एहसास ही नहीं हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार राज्यपाल महोदय को मिलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी के नेता को मिले, उसको लेके ज़्यादा कोई चिंता करना या कोई गंभीरता से लेना हमें लगता है कि कोई ये गंभीर विषय नहीं। कार्यकर्ता नेता को मिल सकता है, मिलता रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। के महामहिम राज्यपाल महोदय को महाराष्ट्र के कॉलेजों का शैक्षणिक वर्ष 1 नवंबर 2021 से शुरू होगा, जिसे लेकर राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने बताया कि महाराष्ट्र में कॉलेज 1 नवंबर से शुरू किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने बताया कि इस साल का शैक्षणिक वर्ष 1 नवंबर से शुरू होगा, हालांकि कॉलेज दिवाली के बाद शुरू होंगे। जो अकृषि विद्यापीठ के सब कुलगुरु हैं उनके साथ मीटिंग हो गई थी। उनको पूरा अहवाल देने के लिए सरकार ने बोला है। 8-10 दिन में उनका अहवाल आ जाएगा। बाद में टास्क फोर्स के सामने जाके डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सामने जाके फाइनल किया जाएगा कि स्कूल और कॉलेज कब शुरू की जाए। लेकिन जिस तरीके से आज ही खबर आई है कि कई मेडिकल कॉलेजेस में मुंबई के भीतर बच्चे पॉजिटिव हुए हैं वैक्सीन लेने के बाद, उसके बाद किस तरीके से सतर्कता रखी जाएगी? यही प्रॉब्लम वापस आना नहीं चाहिए, इसलिए कितने डोज हो गए हैं जो स्टूडेंट लोगों को, अपने जो प्राध्यापक लोग हैं उनको वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, शिक्षकेतर कर्मचारी जो है उनको वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, ये पूरा अहवाल हम बना रहे हैं। मुंबई में कोरोना अभी भी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ताजा मामला मुंबई के केईएम और सेठ जेएम मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 29 छात्रों से जुड़ा है। सभी 29 छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 29 में से 23 विद्यार्थी सेकेंड ईयर एमबीबीएस के छात्र हैं, जबकि 6 विद्यार्थी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के छात्र हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 29 विद्यार्थियों में से 27 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी। फिलहाल 2 छात्रों को इलाज के लिए मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जबकि अन्य लोगों को क्वारंटीन किया गया है। करीब 1.5 साल से बंद मुंबई के स्कूल 4 अक्टूबर से खुल जाएंगे। बीएमसी ने कोविड-19 के नियमों के साथ स्कूल को 8वीं से 12वीं तक की क्लास ऑफलाइन तरीके से करने की छूट दी है। मुंबई शहर में स्कूल खोलने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बीएमसी की प्लानिंग के मुताबिक फिलहाल एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा, जबकि एक क्लास में कुल बच्चों की संख्या 50 होगी। दूसरे दिन बाकी बच्चों को क्लास में बैठाया जाएगा। इस प्रकार से ऑल्टरनेट क्लास बच्चे लेंगे। बीएमसी की एसओपी को निजी स्कूलों को भी मानना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि मुंबई में फिलहाल 11,000 टीचर, जिनमें से 9,500 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। बाकी लोगों को भी जल्द वैक्सीन लगवाई जाएगी।
उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से मिला विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो। उसके मालिक मनसुख हिरेन की हत्या मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को संदेह है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह देश से फरार हो चुके हैं। एनआईए ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए समन भेजा, लेकिन उनकी ओर से इसे रिसीव नहीं किया गया। जांच एजेंसी का मानना है कि परमवीर गिरफ्तारी के डर से देश छोड़ चुके हैं। इस मामले के मुख्य आरोपी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने परमवीर सिंह का बयान दर्ज किया था। उस दौरान ये बातें सामने आई थी कि सचिन वाजे परमवीर को सीधे रिपोर्ट करते थे और उनके कहने पर ही एंटीलिया मामले की जांच वाजे को सौंपी गई थी। इस मामले में संदिग्ध भूमिका मिलने के बाद राज्य सरकार ने परमवीर सिंह का तबादला होमगार्ड डीजी के पद पर कर दिया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र होमगार्ड के डीजी परमवीर सिंह के बारे में देश छोड़ने की खबरें सामने आने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सफाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर बात की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी अधिकारी होने के नाते अगर उन्होंने कहीं जाना है तो बिना सरकार की अनुमति के नहीं जा सकते हैं। इसके बावजूद अगर वो बाहर देश चले गए हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। महाराष्ट्र सरकार उन्हें ढूंढ रही है, उसके बाद क्या करना है तय किया जाएगा। मैं अभी गृह मंत्रालय जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है और यूनियन गवर्नमेंट है उनके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनको ढूंढ रहे हैं वो कहाँ मिलेंगे। सर, यानी पत्र लिखा हुआ है केंद्र सरकार को अपने संदर्भ में क्यों कहा है कि वो यूपीएससी नहीं वो ऑफिसर्स के लेवल पे बात हो रही है। मैं अभी गृह मंत्रालय जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है और यूनियन गवर्नमेंट है उनके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनको ढूंढ रहे हैं वो कहाँ मिलेंगे। सर, यानी पत्र लिखा हुआ है केंद्र सरकार को अपने संदर्भ में क्यों कहा है कि वो यूपीएससी नहीं वो ऑफिसर्स के लेवल पे बात हो रही है। और पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई है। सचिन वाजे ने अनुरोध किया था कि उसे जेल भेजे जाने के बजाय मकान में ही कैद कर दिया जाए। इस अनुरोध को स्थानीय अदालत ने ठुकरा दिया। आपको बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटक सामग्री रखी एक एसयूवी मिली थी, उसके बाद उद्यमी मुकेश हिरन की हत्या के मामले में सचिन वाजे मुख्य आरोपी हैं। पिछले सप्ताह वाजे के वकील ने एनआईए की विशेष अदालत में अर्जी देकर उन्हें घर पर ही स्वास्थ्य लाभ करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अगर उन्हें मकान में कैद किया गया तो वो भागने का भी प्रयास कर सकते हैं। न्यायाधीश एटी वानखेड़े ने बुधवार को वाले की याचिका खारिज कर दी। मुंबई की गिलबर्ट हिल और अंधेरी वेस्ट की जनता कॉलोनी में रहने वाले लोग सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पीने के पानी की तकलीफ, जर्जर शौचालय और खराब रास्ते के साथ ही इस झोपड़पट्टी पर अवैध निर्माण करने का आरोप लगाकर यहां के करीब 74 झोपड़ों पर मुंबई महानगर पालिका ने हथौड़ा चलाकर तोड़ दिया। बीएमसी की इस कार्रवाई से यहां के लोगों के सिर से उनकी छत छिन गई। बारिश का मौसम और दिन की धूप में अब यहां के लोगों का एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। लोगों की शिकायत है कि इसी के आसपास बनी रिहायशी इमारतों ने भी अपने कैंपस बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किए हैं, लेकिन बीएमसी उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी तरफ गरीब बस्तियों में 74 झोपड़े तोड़ने के साथ ही आगे भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी जा रही है, जबकि स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहां किसी भी तरह की तोड़कर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट के 3 बेंच का ऑर्डर, 3 जजों का ऑर्डर था कि ये डेमोलिशन महाराष्ट्र के अंदर नहीं होना चाहिए, ऑर्डर है, लेकिन उस ऑर्डर को भी ताक पे रख के बीएमसी के अधिकारी और कुछ यहाँ के नेता मिल के ये गरीबों को डर बता के जुल्म करके ताकि आने वाले इलेक्शन में इनको वापस से वोट दे। देखो हमारा पावर कितना है, अगर आप लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम तुम्हारा घर ऐसे तोड़ेंगे।
तो मैं ये चाहता हूँ कि गरीबों को मुंबई के गोरेगांव में आर्य कॉलोनी के अंदर तेंदुए ने एक 55 साल की महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पिछले कुछ दिनों में तेंदुए के हमले की चौथी घटना है। घटना बुधवार को विस्वा में हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 55 साल की महिला निर्मला रामबदन सिंह अपने घर से हाथ में छड़ी लेकर निकलती है। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना बुधवार की है, जहां एक महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में महिला अपना संतुलन खो बैठी, लेकिन संयोग था कि ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल मंगेश थेरे की नजर महिला पर पड़ गई। कांस्टेबल ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन और प्लेटफॉर्म के गैप में गिरने से पहले ही महिला को बचा लिया। यवतमाल जिले के कलेक्टर अमोल एडगे का महागांव तहसील में उमरखेड़ में बाढ़ प्रभावित किसानों के फसलों का जायजा लिया। आपको बता दें कि यवतमाल में पिछले 6 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते जिले के उमरखेड़, महागांव और पुसद तहसीलों में किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। किसान मानसिक रूप से परेशान हैं। अहमदनगर जिले में कई मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए पूर्व मंत्री राम शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी के विधायक और पूर्व विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मांग करते हुए कहा कि जिले से गुजरने वाली सड़कों की तत्काल मरम्मत की जाए, भारी बारिश से प्रभावित किसानों को सरकार से तत्काल मदद दी जाए और किसानों से हो रही बिजली बिलों की जबरन वसूली पर रोक लगाई जाए। बुल्ढाना जिले के खाम गांव में एक 16 वर्षीय युवक ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मोबाइल पर गेम खेलने से मना करने पर युवक ने खुदकुशी कर ली है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से स्कूल कॉलेज बंद होने से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ बच्चे भी ऑनलाइन गेम के आदी हो गए हैं। मोबाइल पर गेम खेलने से मना करने पर 16 वर्षीय राहुल संदीप राउत ने खुदकुशी कर ली है। नंदुरबार जिले में शाहदा तहसील के सरंगखेड़ा पुल का हिस्सा खिसकने से यातायात बाधित हो गया। आपको बता दें कि मंगलवार से ही भारी बारिश के चलते जिले में कई जगह पर किसानों की फसलें चौपट हो गई। कई घरों में पानी भर गया। सारंगखेड़ा बैराज में पानी का बहाव ज्यादा होने से पुलिया का एक साइड का हिस्सा भी खिसक गया। नंदुरबार जिलाधिकारी मनीषा खत्री ने संबंधित अधिकारियों को पुल को तत्काल दुरुस्त करने के आदेश दिए। फिलहाल पुलिया खिसकने से यातायात बाधित हो गया है। अमरावती जिले में दरियापुर तहसील के भामोद मार्ग पर शहनूर नदी के तट पर एक कार को पानी में बहते हुए देखकर लोगों के होश उड़ गए। इस दौरान लोग पुलिस को तत्काल जानकारी दी और वहीं सूचना पर पाकर मौके पर पहुंची अमरावती बचाव दल ने रेस्क्यू में जुट गया है। फिलहाल कार का मालिक कौन है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी कामयाबी मिली है। एनसीबी ने मुंबई के पौष खार इलाके से होटल व्यवसायी कुणाल जानी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि कुणाल सुशांत सिंह राजपूत का करीबी दोस्त था और मामले फरार चल रहा था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में एनसीबी ने अपनी जांच के दौरान कई बॉलीवुड स्टार से पूछताछ की थी। मुंबई के अंधेरी आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस के हवलदार को कार चालक टक्कर मारते हुए फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कार चालक से ट्रैफिक पुलिस ने कार से नीचे उतरने की बात कही तो कार चालक ट्रैफिक पुलिस विजय सिंह गौरव को धक्का देते हुए मौके से फरार हो गए। फिल्मकार संजय लीला भंसाली की बहुचर्चित फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ा 6 जनवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में आलिया भट्ट अहम भूमिका में दिखाई देंगी। ये क्राइम ड्रामा फिल्म प्रसिद्ध लेखक हुसैन जैदी की पुस्तक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के अध्याय में से एक आधारित है। इस फिल्म में आलिया गंगूबाई के किरदार में दिखाई देंगी। गंगूबाई 1960 के दशक में मुंबई के रेड लाइट क्षेत्र कामठीपुरा में वैश्यालय चलाने वाली एक ताकतवर एवं प्रभावशाली महिला थी। इस फिल्म का निर्माण भंसाली प्रोडक्शन ने किया है। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को हाल ही में वीकनेस और लो ब्लड प्रेशर के कारण मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस खबर के सामने आने के बाद श्वेता के एक्स हस्बैंड अभिनव फोहली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उनके जल्द ठीक होने की कामना की।
और कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ पर बनी फिल्म शेरशाह को दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा है, लेकिन फिल्म को लेकर सब एक विवाद सामने आ रहा है, जिसके चलते फिल्म मुश्किलों में फंसी नजर आ रही है। एक कश्मीरी जर्नलिस्ट ने फिल्म और उसके मेकर्स के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। जर्नलिस्ट फराज अशरफ का कहना है कि इस फिल्म के कारण उनकी और उनके परिवार की जान खतरे में है। आपको बता दें कि फिल्म 12 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई थी। टेलीविजन एक्टर करण मेहरा को घरेलू हिंसा मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। करण और उनके परिवार के सदस्यों पर पत्नी निशा रावल ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए इसी साल मई में केस दर्ज करवाया था। गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए इस केस के मुताबिक निशा ने शिकायत में करण की फैमिली मेंबर संजय मेहरा, बेला मेहरा और कुणाल मेहरा को भी शामिल किया था। कृष्णाभिषेक और गोविंदा का विवाद अब उनके घरों तक पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से कृष्णाभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह और गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के बीच जुबानी जंग जारी है। आपको बता दें कि सुनीता ने कुछ दिनों पहले कश्मीरा को इशारों में खराब बहू कह दिया था, जिस पर कश्मीरा ने पलटवार किया है। उन्होंने इशारों में सुनीता को क्रूर सास कह दिया। कश्मीरा ने ट्विटर पर लिखा, वर्क ट्रिप की वजह से बाहर थी, अभी लौटी हूं और देख रही हूं कि कुछ लोग कैसे हमारी फैमिली मैटर में अपने हाथ साफ कर रहे हैं। एक बयान को पढ़ते वक्त मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि ये बुरी बहू क्या होता है। मैंने जवाब दिया, वो जिसे एक क्रूर सास मिली है। शेयर मार्केट में बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत हुई थी। हालांकि कुछ ही समय में बिकावली के दबाव में इसमें गिरावट आ गई। सेंसेक्स आज 59,557.24 की ऊंचाई तक पहुंचा था, लेकिन ये 59,150 के नीचे फिसल कर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी गिरावट रही और ये 17,700 के नीचे लुढ़क गया। रिलायंस जैसे हैवी वेट स्टॉक में बिकावली के चलते मार्केट में गिरावट रही। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।